हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट बिल्कुल नजदीक आ गई मेरे भाई, और उम्मीद करता हूं सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 15 तारीख का आप सबका कंपार्टमेंट का एग्जाम्स है, ठीक है। तो अभी सीबीएसई ने क्या है कि बेटा नया नोटिस निकाला है, मतलब बेसिकली कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है एग्जाम्स पे जाने पर, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चों की प्रैक्टिकल में कंपार्ट लगी है, जो प्रैक्टिकल में लाइक उनके उतने नंबर नहीं आ पाए जितने नंबर पास होने के लिए आने चाहिए थे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले सीबीएसई ने, ठीक है। वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। जैसे पहले बात कर रहा हूं मैं क्लास 12 की, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो क्लास 12 में जिन बच्चों की आरपी आरपी बोले तो रिपीट इन प्रैक्टिकल, बेसिकली उन बच्चों को प्रैक्टिकल दोबारा देना है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा भी हुआ है जैसे किसी बच्चे को रिपीट इन प्रैक्टिकल आ गया, मतलब प्रैक्टिकल में वो बच्चे की कंपार्ट लगी है, बट वो जो थ्योरी वाला जो एग्जाम होता है हमारा 70 नंबर का, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, लाइक जैसे मैथ्स की बात करूं तो 80 नंबर का हमारा थ्योरी वाला पेपर होता है, ठीक है। उसमें बच्चा पास है तो ठीक है, सिर्फ उस बच्चे को जो एग्जाम देना, खाली प्रैक्टिकल वाला एग्जाम देना है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो रिपीट इन प्रैक्टिकल है। और अगर किसी बच्चे की प्रैक्टिकल में भी रिपीट लगाए और दूसरा उसका थ्योरी में भी कंपार्ट लगी है, ठीक है बेटा, तो उस बच्चे को दोनों ही आपको एग्जाम देने होंगे, मतलब प्रैक्टिकल वाला भी देना भैया, और आपको जो रिपीट इन थ्योरी मतलब जो आपका 15 तारीख का पेपर है वो भी आपको अच्छे से देना है, ठीक है। दूसरा है, अच्छा भैया वो कब होगा, देखो यार स्टूडेंट मतलब क्या है, आरबी मतलब आरबी बोले तो बच्चे की दोनों में कंपार्ट लगी है, प्रैक्टिकल और किसमें बेटा, जो थ्योरी वाला पेपर है, ठीक है ना। हाँ, अब अगर हम बात करें कि देखो द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड, है ना, 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो सकते हैं भैया। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10th वाले मतलब सॉरी 10 जुलाई से लेकर आपकी 15 जुलाई तक कभी भी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट हो सकती है। थ्योरी वाले की तो बेटा फिक्स है, थ्योरी वाले तो 15 तारीख को ही आपका पेपर होना है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला पेपर है वो आपका 10 से 15 के बीच में हो सकता है भाई, ठीक है ना। हाँ, अगर दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा, दूसरी है, अगर देखो वेन्यू ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगा उनके उनका वेन्यू क्या होगा। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं रेगुलर कैंडिडेट्स की, जो रेगुलर बच्चा स्कूल जाता है उसका जो वेन्यू होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, वो उसका स्कूल ही होगा जहां से उसने 12th पास करी है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट स्टूडेंट्स की, जो बच्चा प्राइवेट स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसका जो वेन्यू होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, देखो या तो वो क्या होगा, वो होगा आपका लिखा हुआ है फॉर प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। जो थ्योरी जो बच्चा प्राइवेट है ना, उसका जो थ्योरी एग्जामिनेशन जिस भी स्कूल में होगा, ठीक है ना, वही क्या होगा बेटा, वही उस बच्चे का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। या फिर अगर वो एग्जामिनेशन सेंटर किसी भी कारणवश वो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करा पा रहा, तो उसका रीजनल ऑफिस में बेटा क्या होगा, प्रैक्टिकल रीजनल ऑफिस उसके लिए अलग से व्यवस्था करेगा प्रैक्टिकल की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके लिए बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। हाँ, फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, ठीक है ना, क्लास 12th स्टूडेंट के लिए अलग से भैया, जैसे आपके पेपर जब आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे क्लास 12th में, तो बाहर से मतलब किसी दूसरे और स्कूल का जो एग्जामिनर आता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपका एग्जाम लेने आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल। देखो जैसे आपने पढ़ा देखा होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जो हुआ था आपके क्लास 12th में, उसी तरीके से आपकी एक अलग बुक आएगी, उसको अच्छे से जांचा जाएगा, जो एग्जामिनर होगा उसे बहुत अच्छे से चेक करेगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा है अपलोडिंग प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अपलोडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स इन दी पोर्टल, ठीक है ना। हाँ, अपलोडिंग उसी दिन जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, उसी दिन बेटा आपके मार्क्स जो हैं अपलोड कर दिए जाएंगे पोर्टल पे, ठीक है। और जो मार्क्स अपलोड होंगे उस दिन आपके, वही बेटा आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, ये ध्यान रखना। उसी दिन जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है उस दिन आपके अपलोड कर दिए जाएंगे आपके मार्क्स, तो अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिकल दीजिएगा भैया, ठीक है ना। हाँ, बाकी आपका जो भी है ना, और एक्शन बाय स्टूडेंट एग्जामिनेशन, मतलब आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने भैया, ठीक है ना। और हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेल्फ कंडक्ट स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट फेल, है ना भाई, भैया अपना जो भी आपका एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड अच्छे से लेके जाना। दूसरा, आपकी जो रिजल्ट की मार्कशीट जो आई है वो आपको लेके जानी है एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है भैया, ठीक है। और एक्शन बाई, बाकी और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए भैया, तो अच्छे से एक बार तैयारी कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मली आपको जो करना है मेरे भाई, स्कूल से एक बार जहां से आपने रेगुलर करी है क्लास 12 वहां पे एक बार कनेक्ट कर लेना, ठीक है। वो आपको मतलब बेसिकली आपको वहां आपको जो बच्चा रेगुलर करा है क्लास 12 वहां आपको देने जाना है, ठीक है। बाकी प्राइवेट वाला बच्चा वहीं देने जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम जहां उसका थ्योरी वाला एग्जाम है। तो भैया अभी से एकदम तैयारी कर लो, कंपार्टमेंट वाले बच्चों, 15 तारीख का आपका पेपर है थ्योरी वाला, प्रैक्टिकल की भी अच्छी तैयारी कर लो, जो आपकी 10 से 15 जुलाई के बीच में कभी भी आपका पेपर हो सकता है, ठीक है ना। तो रेगुलर मैंने आपको बता दी, रेगुलर बच्चे जो है अपना कनेक्ट कर लें स्कूल वाले से, ठीक है बेटा। देखो
पढ़ाई अच्छे से करनी है 15 तारीख का जो पेपर है, और मैं इसके लिए आपके लिए अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। लेकिन भैया हमारी सैटरडे को हमारी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की, तो वहां पे जरूर आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टाइमिंग आप एक बार मैं आपको शेड्यूल सेट करा दूंगा, तो एक बार आप कल चेक कर लीजिएगा, आपको टाइमिंग भी पता लग जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलस का हमने रिवीजन करा दिया है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे जो कैलकुलस को छोड़ के जैसे बाकी चैप्टर्स हो गए, हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे तरीके से बेटा। बाय बाय।